सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। मतलब ये जो आपका टॉपिक है बेटा, थ्रू आउट 12th तक आपके काम आएगा, आगे भी काम आएगा। मतलब स्कूल मैथमेटिक्स में तो आपका जो है जरूर काम आएगा, जितने भी स्कूल क्लासेस। ठीक है, अब आप यहां पर समझिए बेटे, बेटा लेक्चर 5 नहीं है, लेक्चर 4। लास्ट क्लास में हमने डाउट्स लिए थे, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई कहता है डिवाइड x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आप इसको डिवाइड करके दिखाइए x माइनस 2। डिवीजन का पहला रूल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, याद रखना बेटा, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो टर्म्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू पावर। यानी पहले 4 पावर, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। अगर ये मान लीजिए हम आपको ऑर्डर में नहीं देते हैं, तो आपने इसको ऑर्डर में ही रखना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं यहां पर x माइनस 2 ना देकर आपको 2 माइनस एक्स देता, तो सबसे पहले आप उसको अरेंज करते। सो डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 9th स्टैंडर्ड, फॉर 10th स्टैंडर्ड, फॉर 11th एंड 12th, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने आपको बताया था वैसे तो कुछ इजी होते हैं, बड़े इजीली समझ आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था उस दिन 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा हमने 8th में किया ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज होगी। और जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे, जिन्होंने किया, उसमें से भी कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं आया, भूल गए कुछ, तो अच्छी तरह से दोबारा समझ लीजिए। और मैंने उस दिन आपको बताया था, शायद एक बच्चे ने कहा था मुझे आता है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, वो नहीं आया था, क्योंकि हमने इसको अब प्रॉपर कॉन्सेप्ट से तो सीखा ही नहीं था। अब देखो, ये मेरी रफ शीट है, ध्यान से सुनना बच्चों सभी। आप इस रफ शीट पर डिविडेंड की पहली टर्म, डिवाइजर की पहली टर्म, दोनों मोनोमियल है, डिवाइड किया तो ये आ गया जी एक्स क्यूब। व्हाट इज एक्स क्यूब? दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन। तो आपके पास बेटा जी यहां पर आ गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स क्यूब को हम एक्स माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स की 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बेटा 2x क्यूब। और इसको हम यहां पर अरेंज कर देते हैं। अरेंज का मतलब एक्स की 4 वाली टर्म्स के नीचे एक्स की लाइक टर्म्स लिखनी है। तो यहां पर बेटा ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज, जिसके आगे कोई साइन या प्लस क्या, तो ये हो गया बेटा माइनस का, ये माइनस वाला तो ये चेंज होकर हो गया प्लस का। मतलब अब हमने इनको इग्नोर कर देना। हमारे पास ये प्लस की एक्स की 4 है, ये माइनस एक्स की 4 है, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का 3 और प्लस के 2, माइनस का 3 प्लस के 2, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस इज 4x स्क्वायर, दिस इज माइनस 5x, दिस इज 6। अब नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? अब इसकी पहली टर्म लो बेटा, माइनस एक्स क्यूब, साइन के साथ जो भी साइन है, इधर पहली टर्म है एक्स, मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपने इस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब आप इसको अरेंज कर दीजिए, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, अगेन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस का साइन है, ये प्लस हो गया बच्चों, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, प्लस 4, इसको अब आपने इग्नोर कर देना है, ये समझो माइनस का 2 है, प्लस का 4 माइनस के 2, तो सिर्फ 2x स्क्वायर है, माइनस का 5x प्लस 6। अगेन अब हमें फिर एक टर्म चाहिए। अब हमने देखा ये बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा, आपको ये रफ शीट वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचोगे ये x है, ये 2x स्क्वायर है, तो यहां पर प्लस का 2x होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं पता लग रहा,
क्योंकि एग्जाम में तो कोई 10-50 क्वेश्चन आने नहीं है, वहां तो एक ही आना है, तो आप कोई गलती ना करो, यहाँ पर करके देख लो। लेकिन जैसे आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कहेंगे नहीं सर करने की जरूरत ही नहीं, +2x। अब इस +2x को मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना बेटा पहली टर्म तो यही आएगी, क्योंकि इसी को डिवाइड करके तो देखा हमने, और -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x। अब ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 5 प्लस के 4, तो ये आ गया माइनस का x + 6, माइनस का 5x प्लस के 4x। तुम्हें मालूम है लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, खाली उनके कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहां पर माइनस का x है, यहाँ x है, मैंने फिर इसकी पहली टर्म लिखी, उसकी पहली टर्म, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 1, ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, -1 को -2 से करोगे तो प्लस का 2। अब ये आपके पास बेटा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, और ये आ गया 4। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो क्वोशंट क्या है, आप कहेंगे सर क्वोशंट है x³ -x² + 2x - 1, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर इज 4। ठीक है, तो ये हमारा समझो रफ शीट का काम था, मैं इसको यहां से फिलहाल हटा रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन नोट करूंगा, फिर एक आपको करने के लिए दूंगा। फटाफट इसको नोट करिए, और नोट करते ही हाथ ऊपर करने। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्योंकि ये आप सोचो, आप अभी 9th में इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो 10th में, अब मैंने जो बुक उठाई है बेटा, मैं 10th की बुक में से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। उन्होंने क्वेश्चन दिया है 2x⁴ -3x³ -3x², यानी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, +6x - 2। अब आपने इसको डिवाइड करना है x² - 2 से, x² - 2 से। ठीक है बेटा, 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, and we have to divide it by x² - 2। अब देखिए पहली टर्म, अब मेरी ये रफ शीट साइड में बना ली, हमने इसकी पहली टर्म ली 2x⁴, इसको इसकी पहली टर्म x² से डिवाइड किया। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, जब हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। तो आपने बेटा इसको डिवाइड किया तो ये x², 2 तो है ही है, तो इसका मतलब ये हो गया 2x²। तो हमें पता लग गया कि इसकी पहली टर्म क्या आएगी, 2x²। अब अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है कि ये 2x² इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है यार मेरे से गलती ना हो जाए, तो आप बेटा साइड में लिखकर 2x², x² - 2। देखिए जब आप घर में प्रैक्टिस 10-12 क्वेश्चन करोगे तब तो हो सकता है आपको ये चीज इरिटेट करे, लेकिन एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो उस समय गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप उस समय ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 2x⁴, और इसको इससे किया तो -4x²। सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म तो ये सेम आनी है, और दूसरी आई -4x²। अब ये ध्यान रखना, अब -4x² इसके नीचे नहीं लगाना, यही चीज मैंने कही थी कि जो भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके आता है उसको नीचे अरेंज करना है। अरेंज का मतलब लाइक टर्म्स, ये नहीं दो इकट्ठी है तो दोनों एक साथ लिख दें। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये कैंसिल। अब ये -3x³, अब ध्यान देना, माइनस का 3 प्लस के 4, यानी -3x² प्लस का 4x²। तो आप बताइए बेटा क्या रहेगा, माइनस का 3 प्लस के 4, 1 बचेगा ना, 1x²। ठीक है, जैसे -3 + 4 अगर मैं आपसे आंसर पूछता तो आप क्या कहते हैं सर 1, बस यहाँ पर x² साथ में लग जाना, तो ये आ गया +x², 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, +6x - 2। अब अगेन यहां पर इसकी पहली टर्म है माइनस का 3x³, और यहां पर हमारी पहली टर्म है x², इसको डिवाइड किया x, तो ये आ गया बेटा जी माइनस का 3x, तो मैंने -3x यहां लगा दिया।
अब ये -3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले से होगा तो यही आना ही आना है, क्योंकि उसी को डिवाइड करके तो ये आई है टर्म। -3x को -2 से करोगे प्लस का 6x, तो बेटा वो +6x यहां पर। अब ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 3 प्लस के 3 0 हो गए। ये प्लस का x² पहले आ गया, ये प्लस का 6x माइनस का 6x ये भी कैंसिल, -2। अब बोलो बेटा, ये x² है, ये x² है, तो किससे मल्टी करना पड़ेगा? 1 से। अगर कोई कहे सर वो करके दिखाना, मैंने ऐसे करके दिखाया, कितना आ गया? 1। तो 1 से दोनों को करोगे बेटा सेम ही आ गया, x² -2, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 0। यानी इस केस में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो x² -2 है इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। कभी कभी हम ये भी पूछते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? जो डिवाइजर होगा दैट इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इसको भी आप फटाफट सिर्फ इसको नोट करिए। मैंने कहा ना अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करवा के फिर आपसे करवाऊंगा, जल्दी से नोट करते ही आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। अब देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, अब मैं उसको लिख कैसे रहा हूं वो भी देखना। अब मैं इसको लिख रहा हूं, क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड x⁴ डिवाइड x⁴ -5x + 6 बाय 2 - x²। ध्यान दीजिएगा, 2 - x²। बेटा रियांश और सक्षम, प्रत्युष, हाथ आपके ऊपर है। हाथ नीचे करने के लिए कहता हूं तो हाथ नीचे आने चाहिए। अभी बोला भी है फिर भी ध्यान नहीं है। अब देखो बेटा, मैंने देखा जो मेरा डिविडेंड है ना वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब पहले x⁴ है, फिर माइनस का x है, मतलब 1 पावर फिर 0 पावर, लेकिन यहां पर ये अरेंज नहीं है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसका मतलब बेसिकली क्या है? माइनस का x² + 2 है ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तो अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी हमें किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अच्छा, इसमें कई बार बच्चे पता है गलती क्या कर देते हैं? x² -2, अरे नहीं, आगे पीछे करना है तो x² के साथ तो माइनस लगा हुआ है ना, वो माइनस ही आना चाहिए, और इसके साथ क्या लगा? प्लस, तो ये प्लस होना चाहिए। तो ये गलती भी नहीं करनी है, ध्यान रखना। ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, बाहर एग्जाम देने के बाद हम बाहर आकर सोचते हैं यार मैंने क्या कर दिया। ठीक है, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर देखो बेटा, अब x⁴ -5x + 6, इस वाले को क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां से बेटा माइनस का x² + 2। अब देखो मेरी पहली टर्म, मुझे फिर मैथ्स में मैं गरीब, ठीक है ना, हर चीज जो गरीब बच्चे होते हैं जरूरी नहीं कि पैसे से होते हैं, जिस सब्जेक्ट में थोड़ी सी हमें लगता है यार अभी हमें कुछ कमी है, कहीं गलती ना कर दें, डर होता है बिगिनिंग में, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते हो, मैथमेटिक्स तो इतना सुंदर सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में आएगा। तो आपने इसकी पहली टर्म ली x⁴, इसकी पहली टर्म ली -x², तो ये मैंने इसको कट किया, ये आ गया x², माइनस यहां पर है, ये हो गया बेटा -x। धीरे धीरे अमीर होते जाएंगे हम अपने आप ही मैथ्स में। तो ये माइनस का x² यहां पर आ गया। अब ये -x² दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले से मल्टीप्लाई होकर तो बेटा यही आना ही आना है, माइनस माइनस प्लस, और वैसे भी उसी को डिवाइड करके जब हम आया तो आना है वही है। 2 को जब आप इससे करोगे तो ये आएगा माइनस का 2x²। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, -x² को मैंने -x² + 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म तो मेरे पास आ गई x⁴, और फिर आ गया माइनस का 2x। अब मुझे इसको यहां पर अरेंज करना है। मैंने कहा ठीक है जी, x⁴ तो x⁴ के नीचे आ गई, x की टर्म तो यहां पर है ही नहीं। जब कोई टर्म नहीं हो तो आप साइड में लिख लेना बेटा, यानी यहां पर जैसे -2x² लास्ट में। अब ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं इसको पहले यहां लिखूं, x की टर्म बाद में। हमेशा हमारा हर डिविडेंड क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे मैं नीचे लिखूंगा ना, ये प्लस का 2x² है, तो बल्कि इसको पहले लिख लो बेटा, +2x। ये माइनस का 5x, कहीं इसका साइन चेंज नहीं होगा? कहीं सोचो सर इसका साइन चेंज क्यों नहीं किया? साइन जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का 6, ठीक है ना, हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, जैसे x⁴
-5x + 6 में से हमने x की 4 - 2x² को सब्ट्रैक्ट करना था। तो बेटा जब ब्रैकेट ओपन होती है तो पहले वाले के साइन थोड़ा चेंज होते हैं, दूसरे वाले के साइन चेंज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। अब देखो, अब 2x² आ गया, या माइनस का x² है, ये मेरी फिर रफ शीट, ये -2x², ये इसकी पहली टर्म 2x² और उसकी पहली टर्म -x², ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया समझो -2। अब मैंने यहां पर -2 लिख दिया, -2 इससे हुआ तो ये आ गया जी 2x², -2 को +2 से करोगे -4, ये -4। अब ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये -5x एज इट इज, प्लस का 4 प्लस के 6, तो कितना आ गया बेटा +10। और अब हमारी डिवीजन खत्म हो गई। अब कोई क्या, क्यों अभी क्यों खत्म हो गई, कैसे पता लगता है सर? बेटा जब भी रिमाइंडर की डिग्री, अब यहाँ रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 1 है, डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है। अगर इक्वल भी रहेगी तो स्टेप चलेगा, कम हो जाएगी तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो क्वोशंट है वो तो है बेटा -x² - 2, और जो रिमाइंडर है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक दो और करवाता हूं, -5x + 10। ठीक है बेटा, इसको भी फटाफट नोट करो। तो इस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं। चलिए हैंड्स डाउन बेटा। अब देखो मेरा एक क्वेश्चन, मैंने कहा डिवाइड x⁻⁴ - 1 बाय x-। आपने x की 4 - 1 को x - 1 से डिवाइड करना। अब सुनना बच्चों, अब मैं x की पावर 4 - 1 को x - 1 से कैसे डिवाइड करूंगा? हमने फिर यूं लिख लिया बेटा, x की 4 - 1 इधर आ गया x - 1। ध्यान से देखना, अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप कहेंगे सर साइड में करने की जरूरत नहीं है, अगर आप x को x की 4 बनाना चाहते हो तो सर x³ लगा दो। नहीं, जिसको पता लग रहा हो वो वही काम करेगा, x की 4 डिवाइडेड बाई x, तो लिख लेगा x³, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी साइड में लिखने। अब ये x³ दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो पहला तो आ गया बेटा x की 4, x³ -1 से किया, -x³, तो ये साइड में हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का x³ पहले लिखा जाएगा और -1, फिर सेम प्रोसीजर। अब ये x³ है, ये x है, तो आप कहेंगे सर +x², तो x को x² से किया तो x³, x² को -1 से किया तो माइनस का x², दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, अगेन कैंसिल, प्लस x² पहले -1 प्लस x, ये x², ये माइनस का x, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, तो x -1 आ गया, क्योंकि अरेंज करके लिख देते हैं। अब ये सेम है तो समझो +1 आ गया। कैसे पता लगा? इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को डिवाइड किया तो ये x - 1 ही आ गया, ये माइनस, ये प्लस, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो आपका बेटा क्वोशंट इज व्हाट? क्वोशंट आपके पास आ गया x³ + x² + x + 1, और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इस केस में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो x - 1 है वो x की 4 - 1 का क्या है? फैक्टर। ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट करिए फटाफट। अब देखो मैं बेटा एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और, इसमें एक डिवीजन है बेटा, x⁻⁴ -6x³ -26x² +138x -35, और आपने इसको डिवाइड करना है x² -4x + 1। क्योंकि अभी तक हमने जितने 3 क्वेश्चन किए, हाथ नीचे करो बेटा, सबके हाथ ऊपर है कहीं होगा, हमने जितने भी अभी तक प्रॉब्लम की हैं सब में हमने बाइनोमियल से डिवाइड किया। ठीक है ना? मन्नत, सक्षम, हाथ नीचे। तो अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? ट्राइनोमियल से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 7 टर्म्स है। यहाँ पर हम चाहे मोनोमियल से करें, चाहे बाइनोमियल से करें, चाहे ट्राइनोमियल। मोनोमियल से करना होता है तो फिर तो हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपोन में लिखकर सबके नीचे अलग अलग लिख देते हैं अगर वो मोनोमियल होते। लेकिन जैसे ही वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल कुछ भी होता है, फिर हमें इस तरह डिवीजन करनी पड़ती है। अब बात फिर आई बेटा, अब देखो, अब आपको थोड़ी सी, जहां पर मैं कहता हूं कि ओरली पता चल रहा है तो जरूर कर लेना चाहिए, जरूर नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूं बार बार। ये x की 4 है, ये x स्क्वायर है। बेसिकली क्वोशंट की पहली टर्म होती है कि हम इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 4 बन जाए। पता लग रहा है यार, x स्क्वायर से। जरूरी नहीं है कि मैं रफ शीट पर x की 4 और नीचे x स्क्वायर लिखकर देखूं तभी बात बनेगी। तो अगर आपको ओरली पता चल रहा है तो आप लिख लीजिए। लेकिन अब मेन चीज आती है, अब ये जो x स्क्वायर है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं सिर्फ एक या दो से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x की 4, x स्क्वायर को -4x से किया तो माइनस का 4x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया तो प्लस का x स्क्वायर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए, वो x स्क्वायर जो आई क्वेश्चन में, इसको लिखे ब्रैकेट में। मैंने बोला ना बेटा, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा टाइम लेकर भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे से गलती हो जाएगी। x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, इससे हुआ तो प्लस का x स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को मैंने यहां पर अरेंज कर दिया। मैं बार बार वर्ड बोलता हूं अरेंज, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म आती है। लाइक टर्म्स मतलब ऊपर नीचे होती हैं। तो ये साइन बेटा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है एक तरह से, तो प्लस का इसलिए माइनस लिखते हैं। ये हमेशा कैंसिल होगा। अब देखो बेटा, माइनस के 6 प्लस के 4, तो ये बन गया माइनस का 2x क्यूब। ये माइनस का 26 माइनस का ही 1, ये हो गया माइनस का 27x स्क्वायर। और ये प्लस का 138x एज इट इज माइनस 35। अब जो हाथ नीचे कर ले बेटा, अभी ये x स्क्वायर, ये माइनस 2x क्यूब, तो मैंने इसकी पहली टर्म ली माइनस का 2x क्यूब, इसकी पहली टर्म x स्क्वायर, इसको इससे काटा तो ये x रह गया। क्योंकि जब आप x क्यूब को x स्क्वायर से काटते हो, ये नहीं सर 2 से तो 3 कटता नहीं है, बेसिकली जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये x की 1 मतलब x रह गया। या दूसरा वे क्या है, इस x क्यूब का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे मतलब है x इंटू एक्स, तो 2x कट के एक x बच गया। तो अब ये माइनस का x है बेटा, ये और माइनस का 2 और ये x, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 2x आ गया। अब इस माइनस 2x को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ये माइनस का 2x माइनस 4x से होगा, तो खुद सोचो माइनस 2x को जब आप माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आप कहेंगे सर प्लस का 8x स्क्वायर। फिर माइनस 2x को 1 से करोगे तो माइनस का 2x। अगेन साइन चेंज, क्यों बेसिकली साइन चेंज क्यों करते हैं ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सोचो अगर ये ब्रैकेट लगी हो सब्ट्रैक्ट करते हुए, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सबके साइन चेंज करते हैं ना, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल किया जाता है तो इसलिए साइन चेंज किए जाते हैं बेटा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। माइनस का 27 माइनस का 8, मैंने कहा ना जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये साइन हमारे लिए इग्नोर हो गया, यानी ये प्लस का 8 ना रहकर ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 27 माइनस का 8, तो आप कहेंगे माइनस का 35x स्क्वायर, प्लस के 138 प्लस के 2 प्लस का 140x माइनस का 35। अब ये माइनस का 35 है, यहां से क्या तो ये आ गया जी माइनस 35, तो आप कहेंगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35x स्क्वायर, माइनस 35 को माइनस 4x से करोगे तो प्लस का 140x, माइनस 35 को प्लस 1 से करोगे तो माइनस का 35, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0। तो अब आप इजीली कह सकते हो कि सर यहां पर जो क्वोशंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और जो रिमाइंडर है व्हाट इज दैट, रिमाइंडर जो है वो है 0। तो याद है एक वो वेरिफिकेशन भी करवाते हैं छोटी क्लास में, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करोगे, यहाँ तो खैर रिमाइंडर है ही नहीं, तो जरूर वो डिविडेंड के इक्वल आएगा। डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिविडेंड। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम है ये बेसिकली। तो अब यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। कई बार हमारे से पूछ लेते हैं कि यूजिंग डिवीजन के दो पॉलिनोमियल दे देंगे, कहेंगे जो पहले वाला है दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है, चेक करिए।
तो आप डिवाइड करिए, डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कह सकते हो बिकॉज रिमाइंडर इक्वल्स में 0, हेंस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और नहीं आए तो डिवाइजर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करो। इसके बाद मैं आपको एक टेढ़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, करूंगा छोटा सा लेकिन टेढ़ा, मतलब अलग, जिसके लिए आपको साइड में जरूरत पड़ेगी। हैंड्स डाउन। अब देखना बेटा, मैं एक छोटा सी पॉलिनोमियल की डिवीजन लिखूंगा, लेकिन थोड़ी सी मतलब जिससे आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। दो बच्चों के हाथ अभी ऊपर है, नीचे कर लीजिए। ये देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, यहां लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और डिवाइड करना है 3x प्लस 2 से, 3x प्लस 2 से। अब बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, 3x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, कैसे किया जाए। हमारा पर्पस होता है बेटा, याद रखना, ये ऐसा नहीं है मैं एक और भी साथ में लिखूं, जैसे मान लो मैं कहूं बेटा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को आप 2x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो हम ये डिवीजन ऐसे नहीं कर सकते भाई 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा तो खाली हम 2x लिखें, नहीं, दिस इज रॉन्ग। कोई कहे सर 2x हो तो गया, 2 2 जा 4x स्क्वायर, सर 3 तो लिख नहीं सकते, 3 से तो बड़ा हो जाएगा। यहां हमें ना तो छोटा चाहिए होता है ना बड़ा, बिल्कुल इक्वल चाहिए होता है, ये याद रख। तो उसके लिए अब बंदा कहता है सर इक्वल कैसे आ जाएगा, 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, भाई 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x स्क्वायर बन जाए। तो बेटा नहीं पता लग रहा ओरली, मेथड बताया पंकज सर ने, क्या बताया, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, ये x कट गया एक, तो क्या बच गया बेटा जी, ये बच गया 5/2x। तो अब 5/2x को देख लीजिए, आप करके भी दिखा देता हूं। इस 5/2x को आपने यहां तो लिख दिया 5/2x, इसको आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1 से, क्योंकि देखो बेटा जब ये डायरेक्ट होता है, इंटीग्रल होता है कोफिशिएंट, तब तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत होती है। आप करके देखिए, जब आप बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, खुद सोचो, जब 5/2x को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 2 से 2 कट गया, ये 5x स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया। हालांकि मैंने कहा ना पहली टर्म तो वो आनी है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5/2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5/2x, तो ये आ गया माइनस का 5/2x। यानी आप समझ लीजिए, अब ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। आएंगे कम ना के बराबर ही आएंगे भाई, जिसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आप सोचो जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम कर लोगे ना, तो वो तो ऐसे लगेंगे यार कितने आसान है वो। तो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें ये नंबर्स की डिवीजन नहीं है कि उससे बड़ा नहीं लेना, उससे छोटा ही रखना है, हमें एग्जैक्ट वही चाहिए हर टर्म्स की जो पहली टर्म। तो उसको बनाने का क्या पर्पस होता है, कैसा क्या मेथड होता है, इसकी पहली टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो रफ में, उससे आपको ये टर्म मिल जाएगी, क्वोशंट की पहली टर्म। इसको मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, आ गया। अब ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। अब मैं फिर मैथ्स में गरीब, ये पता नहीं लग रहा नीचे क्या लिखूं, तो मैंने कहा ये माइनस का 4 है, फिर मेरी रफ शीट है, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 5/2 है, क्योंकि x तो आना ही आना है, आपको मालूम है ना, लाइक टर्म्स ऐड करेंगे x तो आएगा, लेकिन कोफिशिएंट्स अब आप कहेंगे सर 2 एलसीएम, माइनस का 8 प्लस 5 तो माइनस का 3/2, तो बेटा जी आ गया माइनस का 3/2। अब देखो कितना काम आ रही है रफ शीट। अब मुझे ये 2x है, ये माइनस का 3/2x है, ध्यान देना बच्चों, माइनस का 3/2x को आपने 2x से डिवाइड कर x से x कट गया। अब कई बच्चे इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, बेटे इस 2 के नीचे 2/1 है, ये नीचे वाले से कट सकता था। याद रखना, अगर ये ऊपर माइनस का 3/2 है और नीचे 2/1 है, ऊपर जाके ये 1/2 हो जाना, उल्टा हो जाता है ना। तो बस अब आपने दिमाग में रख लो कि हमेशा ये वाला जो नंबर होता है ना, वो इससे मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली ये क्या आ गया, माइनस का 3/4। जैसे मैं एक दो डिवीजन और बताता हूँ, कोई कहे जी 5/3 को आप 7 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 5/21। ठीक है बच्चों,
ये नहीं कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 से वाला 3 कट गया। अगर ये 3 होता, क्योंकि ये चीज यूं है तो अच्छा कभी भी कंफ्यूजन होना, एक बड़ा अच्छा सा तरीका मैं बच्चों को बताता हूँ। इसके नीचे 1 लिख दो, दोनों को रैशनल नंबर की फॉर्म में ले लो, तो अब आपकी कहीं कमी रहेगी नहीं। आप कहेंगे सर 5/3, ये ऊपर गया तो आ गया 1/3, आ गया ना 5/9। क्योंकि ना मैंने अक्सर बच्चों को देखा, बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे, सभी नहीं कहूंगा मैं। जैसे एक बच्चा मेरे से पूछता है सर 2/3/2 और 2/3/2, सर मतलब यहाँ कंफ्यूजन होती है किस में क्या करें। तो मैंने तो उसको कहता हूँ बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करो ही मत, खत्म कर दो उसको। कैसे? ये प्रॉपर नंबर में फ्रैक्शन उसके रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ऊपर वाला नहीं है ना, तो पहले स्टेप में ना ऊपर वाले को भी उसका भी साथ ही दे दे, दोनों को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे। क्योंकि एग्जाम में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में आगे वाले से पूछ रहे हो, बता नहीं रहा, साइड वाले का देख रहे हो, टीचर ऊपर है, क्यों? अपने ऊपर विश्वास रखना सीखिए। तो यहां से बेटा ये 2 को मैंने 2/1 लिखा, तो अब ये 2/1 और ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर क्या आ जाएगी 2/3, तो दिस विल बिकम 4/3। इसमें इसके नीचे नहीं है तो यहाँ 2/1 लगा दिया, दिस इज 2/3 इंटू में 1/2, ये 2 से 2 कट गया, दिस इज 1/2। ठीक है, तो अब यहां से तो बेटा कभी भी तुम्हें कभी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो ना कि यार इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो आपको मैंने वे बता दिया। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा लो, फिर तुम्हें मालूम है जो डिनोमिनेटर में होता है, जो डिवाइड होता है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये 2/3 था, यहाँ खाली 2 था नीचे पहले स्टेप में, तो हमने इसको क्या किया पहले स्टेप में, ऊपर 2/3 नीचे 2/1 कर दिया बेटा। तो अब ये 2/3 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 1/3। ये भी जरूर नोट कर लेना, आपके काम आएगी बहुत, क्योंकि ये होती क्या छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन बहुत हमारी मिस्टेक करवाती है, जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। एग्जाम के बाहर आते हो यार क्या कर दिया मैंने, तो वो सिचुएशन कभी नहीं आएगी। तो यहां पर अब मैं क्या समझा रहा था बेटा, माइनस का 3/2x, इसकी पहली टर्म 2x, x कटा, तो ये नीचे वाला 2 है, समझो इसके नीचे 1 लगा है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया बेटा माइनस का 3/4, तो यहां आ गया माइनस का 3/4। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो -3/4 को आप 2x -1 से मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि पहली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी करके दिखा रहा हूं। माइनस का 3/4 इंटू में 2x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 को आपने -1 से किया, प्लस का हो गया, ये 2 2 जा, तो ये माइनस का 3/2 आना तो यही है, और ये हो गया प्लस का 3/4, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया बेटा। अब रफ शीट, फिर रफ शीट लो, 1 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना, 4 एलसीएम, 4 - 3, दिस इज 1/4, तो ये आपका 1/4 रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज 1/4, ये सब हटा दो, रफ, अब देखो फेयर आ गया, इसको भी हटा देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, समझ भी गए होगे कि कभी भी इस फ्रैक्शन में अब आगे समय जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन आ गया 5/2x - 3/4 एंड रिमाइंडर इज व्हाट 1/4। ठीक है, अब एक और करवा देता हूं ताकि सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ऐसा ही मिलता जुलता। अब आप समझ गए पहली टर्म मेरी कैसे आएगी बेटा, आप कहोगे सर कई हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूं। यहां पहली टर्म सर आप 2x कर लिखो, पहली टर्म ये 3x लिखो, x से x कट गया, तो ये आ गया जी 2x/3, है ना, पहली टर्म मिल गई, तो आपने 2x/3 तो यहां लिख दिया। अब 2x/3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो यही आना ही आना है यार, सोचना ही नहीं। इसको दूसरी से करके देख लो, जब आप 2x/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4/3x, या 4x/3 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 4/3x, ये बेटा माइनस, ये माइनस, ये कट गया। अब मेरी रफ शीट काम आ रही है, अब माइनस का 3 है बच्चों ये, और माइनस का ही 4/3 है, 3 एलसीएम, माइनस का 9 माइनस का 4, माइनस का 13/3, तो ये आ गया जी माइनस का 13/3x + 1। अब फिर नेक्स्ट टर्म,
ये ऐसे ही क्वेश्चन ना 10th वालों से पूछ लो, अपने कोई आपके बड़े भैया दीदी हो, उनको भी नहीं पता होगा बेटा, उनको सीधे वाले पता है। वहां 2x लिखा हुआ है, उधर 6x लिखा हुआ है, 3x लिख दो। वहां x है, वहां पर 5x की पावर 5 है, 5x की 4 लिख दो, सीधा पता होता है। लेकिन वो उन्हें यही नहीं पता होता कि कैसे कॉन्सेप्ट आता है ये, क्योंकि वो सोचते हैं सीधा बस ऐसे करना होता है, क्योंकि कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि डिविडेंड में 5 और डिवाइजर में 2x हो। अब 2x को 5x, वहां हमेशा 6 8 ऐसे माइनस का 13/3x पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, x से x कट गया, अभी आपको पता है ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 13/9। तो बेटा जी यहां गया माइनस का 13/9। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी को डिवाइड करके तो लिया है हमने। अब -13/3 को 2 से करोगे तो आएगा माइनस का 26/9। ये बेटा कट गया और ये प्लस हो गया। फिर मेरी रफ शीट, चप्पे चप्पे पे फर्स्ट रफ शीट काम आ रही है, तो 9 एलसीएम 9 + 26, दिस इज 35/9। तो दिस इज 35/9। ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। समझ आई बच्चों? रेज योर हैंड। आएंगे नहीं, ये सिर्फ मैंने आपकी एनरिचमेंट की है। पहले ही बता दूं, मैंने तो पहले जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, बल्कि आप 10th की बुक में से उठाकर करवाए हैं, ये 10th की बुक में भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहा हो उसको पॉलिनोमियल का डीपली कम से कम ये वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इसको तो मैं हटा ही दूं, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 3x² - 2x + 5 और डिवाइड करना है 2x + 1 से। ठीक है, बोल विधि कैसे करूं? पहली टर्म क्या आएगी? बोलो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर फर्स्ट टर्म आएगी 3/2x। वेरी गुड। कैसे आया, बच्चों को समझा भी दो। सर ये हमने 3x² / 2x को डिवाइड किया। वेरी गुड, x x कट गया था, है ना? तो जी, 3/2x। गुड। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहली टर्म तो यही आएगी, है ना? यस सर। अब और दूसरी टर्म बताओ। दूसरी टर्म आ जाएगी -3/2x। प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है, बाद जी, में साइन चेंज होगा, वो अलग बात है। ठीक है ना? यस हमने इस 3/2x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x², ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2x। अब ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर मैंने रफ यस शीट यूज की, है ना? क्या आया यहाँ पर बेटा? सर। अब बाकी का मेरा गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने उसको वो ले लिया, माइनस ले लिया बेटा ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब देखो माइनस का 2 माइनस का 3/2, ये माइनस का 2 है और माइनस कर लीजिए फिर अपने आप को। यस 2 -4 - 3, दिस इज -7/2। तो दिस इज -7/2x + 5। साइन का बहुत ध्यान रखना होता है बेटा। अब फिर वही बात, अब मेरी ये पहली टर्म है माइनस का 7/2x और उधर मेरी पहली टर्म है 2x। x से x कट गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7/4, तो ये आ गया माइनस का 7/4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आना है, और -7/4 को +1 से करोगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये माइनस का 7/4 आएगा। अब ये साइन प्लस का हो गया और ये साइन भी प्लस का हो गया, ये कैंसिल। प्लस का 5 प्लस के 7/4, एलसीएम लिया 4, 20 + 7, दिस इज 27/4। दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी एनरिचमेंट के लिए ये चीजें करवाई हैं। अब आप वो क्वेश्चन करोगे ना जो छोटे छोटे से हैं, तो आपको लगे कितने आसान से हैं, उसके लिए तो साइड में करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। आज मैं चाहता था कि आप ऐसे टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए जो आपका थ्रू आउट 10th 11th 12th में काम आने वाला है, 9th में तो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर, बाय बाय।